कर्तव्य पथ पर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ये देश को सलामी भी देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का मान भी बढ़ाएंगे और ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से देश की जो सुरक्षा है इनके मजबूत हाथों में है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मजबूत हाथों में उन बेटियों के भी है जिनके हाथों में सिर्फ ये समझा जाता था कि सिर्फ ये चूड़ियां पहन सकती है, लेकिन अब ये हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये सिर्फ चूड़ियां नहीं पहनते बल्कि देश की सुरक्षा के लिए तमाम वो हथियार भी उठा सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा, मातृभूमि की रक्षा हो सके। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ही बेटी से मिलवाने वाली हूँ जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की परेड की कमांडर है। हमारे साथ नविता ठाकरान जुड़ रही है। मैम, आपका TV9 पर स्वागत है। ये एक बड़ा पल है, आप कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। एक बड़ी परेड जो कि रिपब्लिक डे की जो परेड होती है जिस पर नजर निगाहें दुनिया भर के देशों की होती है, कैसा फील कर रही है? क्योंकि ये सवाल बड़ा लोगों को लगता है बड़ा घिसा पिटा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये मौका हर जवान के जीवन में एक बार आता है। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ RDG 25। आई एम फीलिंग इक्वली प्रिविलेज्ड बीइंग पार्ट ऑफ not only Indian Coast Guard but leading as contingent commander this year. And we this time for the first time are the whole band. We have got our own tableau. So what else I can ask for as an individual? I am being part of services, wearing uniform, showing my best drill. This is the best moment. बेस्ट मोमेंट है हर किसी के लिए, जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए भी और जो परेड का हिस्सा बने उनके लिए भी। आपको कैसा लगा जब आपको बताया गया कि आप पूरी परेड का कमांड करेंगी? मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, लेकिन इस खुशी का जो श्रेय है मैं अपनी फाइन सर्विस इंडियन कोस्ट गार्ड को देना चाहूँगी, जो उन्होंने इस चीज़ में विश्वास किया कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं लीड कर पाऊँगी। और पूरा श्रेय मैं देना चाहती हूँ माई OIC एंड GIs, क्योंकि ये सिर्फ मेरे एफर्ट्स नहीं हैं, उन्होंने भी दिन और रात मेरे साथ मुझे ट्रेन करने में उतने एफर्ट्स लगाए। एंड माई होल कंटिजेंट, माई मैन ऑन माई ऑल कमांड्स, दे हैव मैच स्टेप्स ऑन माई ऑल कमांड्स। आई एम रियली हैप्पी, आई फील प्रिविलेज्ड। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गर्व का पल है, लेकिन अगर हम आपकी जॉब की बात करें, क्योंकि ये एक आसान जॉब नहीं होता, इंडियन कोस्ट गार्ड का समुद्र की सीमाओं की हम सुरक्षा करवाते हैं, हमारे जो जवान हैं पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन तमाम तरह के उन खतरों से भी निपटते हैं जो कि लाइफ रेस्क्यू हो सकते हैं। तो ऐसे में उसको करते हुए आप अपना वो अनुभव एक बार साझा कीजिए। मैम, मैं अभी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, चीज़ें पूरे देश में ही बदल गई हैं। ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड में भी अभी विमेन ऑफिसर्स भी होवरक्राफ्ट्स हैं, उनकी कमांड को लीड कर रही हैं। हमारे अपॉइंटमेंट्स भी सिर्फ अभी बेस तक रेस्ट्रिक्ट नहीं हैं, वो भी पायलट्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, बाकी ड्यूटीज़ भी हम साथ में कर रहे हैं। इट इज़ ऑल आर मोटिवेशन एंड द डे वी वेयर आर यूनिफॉर्म, थिंग्स आर डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि बाहर भी हम जॉब करते हैं, मैंने पहले भी बाहर सिविल में सर्व किया है, बट wearing uniform it gives you different confidence altogether. We are working, but साथ में हम नेशन को भी सर्व कर पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। My father is also retired from Indian Army, so I can imagine throughout my life I have seen uniform at my home. और मैं आज पहन के और आप जो क्वेश्चंस कर पा रही हैं मैं जवाब दे पा रही हूँ, इससे अच्छा पल मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। They are very proud of me. आपने जैसा बताया पहले सिविल में काम कर चुकी हैं, आप क्या करते थे, मुझे थोड़ा बताएं। I was working with I am BTech in Electronics and Communication, and I was working with one of the telecommunication firm Aircel. Okay. I have worked. कहाँ से मैम? I am from Haryana, Gurgaon. I used to work there itself, ma'am. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हरियाणा जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वहीं पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा की एक ऐसी बेटी जो पहले सिविल में जॉब करती थी लेकिन अब इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा है। और ये एक बड़ा मैसेज भी है उन देश की तमाम बेटियों के लिए जो कि फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है और आप फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और एक बड़ा मौका देश की सेवा के लिए, अपने लिए और देश के लिए कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीत के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।